जय श्री राम प्यारे। रामायण सुंदरकांड पाठ पंचम सोपान लंका दहन मास पारायण विश्राम 24 आज समाप्त हो रहा है, इसलिए प्यारे पूरा वीडियो जरूर सुने और पहले राम फिर काम। बहुत सुंदर संवाद है। भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती को कथा सुना रहे हैं प्यारे। पहले चौपाई का अर्थ आपको पढ़ के सुना दें जहाँ तक हो चुका है, और फिर आगे आपको पढ़ के सुनाएंगे सरल शब्दों में। वीडियो अच्छा लगे तो सपोर्ट जरूर करें। धन्यवाद। महावीर विनवो हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। भगवान भोले पत्रिका में लिखा था, अरे मूर्ख, केवल बातों से ही मन को रिझा कर अपने कुल को नष्ट भ्रष्ट ना कर। श्री राम जी से विरोध करके तू विष्णु ब्रह्मा और महेश की शरण जाने पर भी नहीं बचेगा। या तो अभिमान छोड़कर अपने छोटे भाई विभीषण की भांति प्रभु के चरण कमलों का भ्रमर बन जा, अथवा रे दुष्ट, श्री राम जी के बाण रूपी अग्नि में परिवार सहित पतिंगा हो जा। दोनों में से जो अच्छा लगे सो कर। पत्रिका सुनते ही रावण मन में भयभीत हो गया, परंतु मुख से ऊपर से मुस्कुराता हुआ वह बोला, सबको सुनाकर कहने लगा, जैसे कोई पृथ्वी पर पड़ा हुआ हाथ से आकाश को पकड़ने की चेष्टा करता है, वैसे ही यह छोटा तपस्वी लक्ष्मण वाग्य उल्लास करता है, डींग हाँकता है। रावण बोला। सुखदूत ने कहा, हे नाथ, अभिमानी स्वभाव को छोड़कर इस पत्र में लिखी सब बातों को सत्य समझिए। क्रोध छोड़कर मेरा वचन सुनिए। हे नाथ, श्री राम जी से बैर त्याग दीजिए। यद्यपि श्री रघुवीर समस्त लोकों के स्वामी हैं, पर उनका स्वभाव अत्यंत ही कोमल है। मिलते ही प्रभु आप पर कृपा करेंगे और आपका एक भी अपराध हृदय में नहीं रखेंगे। दूत बोले, जानकी जी को श्री रघुनाथ जी को दे दीजिए। जानकी जी श्री रघुनाथ जी को दे दीजिए। हे प्रभु, इतना कहना मेरा मानिए। जब उस दूत ने जानकी जी को देने के लिए कहा, तब दुष्ट रावण ने उसको लात मारी। वह भी विभीषण की भांति चरणों में सिर नवा कर चला, जहाँ कृपा सागर श्री रघुनाथ जी थे। प्रणाम करके उसने अपनी कथा सुनाई और श्री राम जी की कृपा से अपनी गति मुनि का स्वरूप पाई। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, वह ज्ञानी मुनि था। अगस्त ऋषि के श्राप से राक्षस हो गया था। बार बार श्री राम जी की चरणों की वंदना करके वह मुनि अपने आश्रम को चला गया। इधर 3 दिन बीत गए, किंतु जड़ समुद्र विनय नहीं मानता। तब श्री राम जी क्रोध सहित बोले, बिना भय के प्रीति नहीं होती। अब आगे। महावीर विनवो हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। लक्ष्मण बाण सरासन आनु, सोखो बारिधि बिसिख कृसानो। सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति, साज कृपन सन सुंदर नीति। प्रभु श्री राम जी ने कहा, हे लक्ष्मण, धनुष बाण लाओ, मैं अग्नि बाण से समुद्र को सोख डालूं। मूर्ख से विनय, कुटिल से साथ की प्रीति, स्वाभाविक ही कंजूस से सुंदर नीति, उदारता का उपदेश। आगे। ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन विरति बखानी। क्रोधी सम कामी हरि कथा, उसर भी
बीज बये फल जथा। प्रभु बोले, ममता में फंसे हुए मनुष्य से ज्ञान की कथा, अत्यंत लोभी से वैराग्य का वर्णन, क्रोधी से सम और शांति की बात और कामी से भगवान की कथा, इनका वैसा ही फल होता है जैसा ऊसर में बीज बोने से होता है। अर्थात ऊसर में बीज बोने की भांति यह सब व्यर्थ जाता है। आगे, अस कहि रघुपति चाप चढ़ावा, यह मत लक्ष्मण के मन भावा। संधाने प्रभु विसिख कराला, उठी उदधि उर अंतर जाला। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ने धनुष चढ़ाया। यह मत लक्ष्मण जी के मन को बहुत अच्छा लगा। प्रभु ने भयानक अग्निबाण संधान किया, जिससे समुद्र के हृदय के अंदर की अग्नि ज्वाला उठी। मकर उरग झस गनय कुलाने, जरत जातु जल निधि जब जाने। कनक थार भरी मणि गण नाना, विप्र रूप आयो तजिमाना। मगर सांप तथा मछलियों के समूह व्याकुल हो गए। जब समुद्र ने जीवों को जलते जाना, तब सोने के थाल में अनेक मणियों रत्नों की भरकर अभिमान छोड़कर वह ब्राह्मण के रूप में आया। महावीर विनवो हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। काटी पै कदरी फरई, कोटि जतन को सींच। विनय न मान खगेश सुनो, डांटे पै नवनीत। काकभूषण जी कहते हैं, हे गरुड़ जी सुनिए, चाहे कोई करोड़ों उपाय करके सींचे पर केला तो काटने पर ही फलता है। नीच विनय से नहीं मानता, वह डांटने पर ही झुकता है, रास्ते पर आता है। महावीर विनवो हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। सभय सिंधु गई पद प्रभु केरे, क्षमहु नाथ सब अवगुण मेरे। गगन समीर अनल जल धरनी, इनका ही नाथ सहज जड़ करनी। समुद्र ने भयभीत होकर प्रभु के चरण पकड़कर कहा, हे नाथ, मेरे सब अवगुण दोष क्षमा कीजिए। हे नाथ, आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी इन सब की करनी स्वभाव से ही जड़ है। तब प्रेरित माया उपजाए, सृष्टि हेतु सब ग्रंथ निगाए। प्रभु आए सुजे कहाँ जस आए, सोते ही भांति रहे सुख लाए। आपकी प्रेरणा से माया ने इन्हें सृष्टि के लिए उत्पन्न किया है। सब ग्रंथों ने यही गाया है। जिसके लिए स्वामी की जैसी आज्ञा है, वह उसी प्रकार से रहने में सुख पाता है। प्रभु भल कीन मोहि सिख दीनी, मर्यादा पुनि तुम्हारी कीनी। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। समुद्र बोला, प्रभु ने अच्छा किया,
जो मुझे शिक्षा दंड दे, किंतु मर्यादा जीवों का स्वभाव भी आपकी ही बनाई हुई है। ढोल गंवार शूद्र पशु और स्त्री ये सब शिक्षा के ही अधिकारी हैं। प्रभु प्रताप में जाव सुखाए, उतरी कटक न मोरी बढ़ाए। प्रभु आज्ञा पेल श्रुति गाई, करो सो बेगी जो तुम्हारी सुहाए। समुद्र बोला, प्रभु के प्रताप से मैं सूख जाऊंगा और सेना पार उतर जाएगी, इसमें मेरी बड़ाई नहीं, मेरी मर्यादा नहीं होगी। तथापि प्रभु की आज्ञा अपेल है, अर्थात आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं हो सकता, ऐसा वेद गाते हैं। अब आपको जो अच्छा लगे मैं तुरंत वही करूं। महावीर विनवो हनुमाना, राम जासो जस आप बखाना। सुनत विनीत बचन अति, कहाँ कृपालु समझा मुस्काए। कहाँ कृपालु मुस्काए, जय विधि उतरे कपि कटको, तात सुकाओ पाए। महावीर विनवो हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। समुद्र के अत्यंत विनीत वचन सुनकर कृपालु श्री राम जी ने मुस्कुराकर कहा, हे तात, जिस प्रकार से बानरों की सेना पार उतर जाए वह उपाय बताओ। नाथ नील नल कपि दो भाई, लड़काई से आशीष पाए। तिनके परस किए गिरे भारे, तरियाई जलधि प्रताप तुम्हारे। समुद्र ने कहा, हे नाथ, नील और नल दो बानर भाई हैं। उन्होंने लड़कपन में ऋषि से आशीर्वाद पाया था। उनके स्पर्श कर लेने से ही भारी भारी पहाड़ भी आपके प्रताप से समुद्र पर तैर जाएंगे। मैं पुनि उर धरे प्रभु प्रभुताई, करिहाऊं बल अनुमान साए। यही विधि नाथ पयोधि बंधाई, जहिया सुजस लोक तेहु गाए। समुद्र ने कहा, मैं भी प्रभु की प्रभुता को हृदय में धारण कर अपने बल के अनुसार जहाँ तक मुझसे बन पड़ेगा सहायता करूंगा। हे नाथ, इस प्रकार समुद्र को बंधाइए जिससे तीनों लोकों में आपका सुंदर यश गाया जाए। यही सर मामो तर तटवासी, हतौ नाथ खल नर अघरासी। सुनि कृपाल सागर मन पीरा, तुरत ही हरि राम रन धीरा। समुद्र ने कहा, बाढ़ से मेरे उत्तर तट पर रहने वाले पाप के राशि दुष्ट मनुष्यों का वध कीजिए। कृपालु और रणधीर श्री राम जी ने समुद्र के मन की पीड़ा सुनकर उसे तुरंत ही हर लिया, अर्थात बाढ़ से उन दुष्टों का वध कर दिया। देखी राम बल पौरुष भारी, हरषि पयो निधि भयउ सुखारे। सकल चरित कई प्रभु ही सुनावा, चरण बांधि पाथो दिसि धावा। महावीर विनवो हनुमाना,
राम जासु जस आप बखाना। श्री राम जी का भारी बल और पौरुष देखकर समुद्र हर्षित होकर सुखी हो गया। उसने उन दुष्टों का सारा चरित्र प्रभु को कह सुनाया, फिर चरणों की वंदना करके समुद्र चला गया। निज भवन गमन सेंदु श्री रघुपति आमत भायउ। या चरित कलिमल हरि जथामति दास तुलसी गायउ। सुख भवन संशय समन दमन विषाद रघुपति गुण गना। तजि सकल आस भरोस गावई सुनहि संतत सठ मना। सुनहि संतत सठ मना। समुद्र अपने घर चला गया। श्री रघुनाथ जी को यह मत, उसकी सलाह अच्छा लगा। यह चरित्र कलयुग के पापों को हरने वाला, इसे तुलसीदास जी ने अपने बुद्धि के अनुसार गाया है। श्री रघुनाथ जी के गुण समूह सुख के धाम, संदेह का नाश करने वाले और विषाद का दमन करने वाले हैं। अरे मूर्ख मन, तू संसार का सब आशा भरोसा त्याग कर निरंतर इन्हें गा और सुन। सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुण गान। सादर सुनहि जतरहि भव सिंधु बिना जल जान। सियावर रामचंद्र की जय। महावीर बिनवो हनुमाना। राम जासु जस आप बखाना। राम जासु जस आप बखाना। श्री रघुनाथ जी का गुणगान संपूर्ण सुंदर मंगलों का देने वाला है। जो इसे आदर सहित सुनेंगे वे बिना किसी जहाज अन्य साधन के ही भवसागर को तर जाएंगे। कलयुग के समस्त पापों का नाश करने वाले श्री रामचरितमानस का यह 5वां सोपान समाप्त हुआ। प्यारे, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल का सपोर्ट करें, लाइक करें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो सुनने के लिए। धन्यवाद। जय श्री राम, जय जय सिया राम, जय हनुमान।